नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें एक यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। बहुत समय बाद अमेरिका अब न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, उसकी शुरुआत कर रहा है। स्टॉक मार्केट उसके नाते आज काफ़ी डरे हुए थे दिन के दौरान, उनकी चर्चा करेंगे। साथ में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई दिन के दौरान, जब भारतीय बाजार चल रहे थे। क्या आउटकम आया और मार्केट इसको किस ढंग से ले रही है, वो भी बात करेंगे। और शाम को बाजार बंद होने के बाद जियो यानी रिलायंस ग्रुप ने जो है गूगल जेमिनाई के एआई के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पूरे भारत के बहुत सारे लोगों के लिए अब जो है ये पूरी तरह से फ्री होगा। जेमिनाई का प्री वर्जन जो 34,000 रुपए का आता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारी डिटेल चीजें आपके सामने रखेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर पहली बार बात की जाए तो मार्केट आज आपकी जो थोड़ी सी गिरी है, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यही है कि एक तो जब बाजार खुली थी, मोटा मोटी बाजार को सेंस आने लगा था न्यूक्लियर जो यूं कहिए कि वेपन्स हैं उनको लेकर के रूस ने एक अपना मिसाइल टेस्ट किया था। और उस चूंकि वो मिसाइल जो है क्यूब्ड है न्यूक्लियर को लेकर के, तो अमेरिका ने भी बरसों बाद ये जारी कर दिया है कि अब अमेरिका भी, और उन्होंने पेंटागन को जो है ये आदेश दे दिया है, तुरंत प्रभाव से ये आदेश दिया जा चुका है कि आप जो है कोई भी टेस्टिंग शुरू करिए। क्योंकि अमेरिका जो है न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग बंद कर चुका था। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की जो लड़ाई रही है, आपस में बेसिकली जो होड़ रही है वेपन्स बनाने की, वो अमेरिका और रूस में ही रही है। रूस के पास थोड़ी मात्रा में ज़्यादा है अमेरिका की तुलना में, लेकिन दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब वापस से अगर ये जो है इन दोनों के बीच में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, वापस में ये होड़ और बढ़ेगी, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी जो है खराब हो सकता है। दुनिया भर में पिछले कुछ समय के अंदर जिस तरह से लड़ाइयों को लेकर के बात होती रही है, उसमें ये एक बड़े भूमिका अदा कर सकती है। मार्केट इसको लेकर के थोड़ा जरूर डरेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ग्लोबल शांति को असर पड़ता है। एक चीज ये भी है, लेकिन मार्केट इसके दूसरे पहलू को भी देखता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं न्यूक्लियर क्षेत्र में, अमेरिका में भी, जिसमें ब्लैक रॉक भी है और कई सारी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि टेस्टिंग्स हो। कारण उससे ये कि जो कि उनका इतना बड़ा प्रोडक्शन पर खर्च है, तो वो जो है इससे लाभान्वित भी होंगी। तो ओवरऑल लेकिन ये बाजारों के लिए निगेटिव बात रही है। बाजार निगेटिव थे भी इस खबर के नाते थोड़ा आज दिन के दौरान। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी थी दिन के दौरान कि अमेरिका में किस तरह से डील होगी चाइना के साथ। जो चाइना के साथ डील के आउटकम आए हैं वो कोई खासा यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट को पसंद नहीं आए हैं। क्योंकि 57% अभी टैरिफ लगता है चीन के ऊपर, उसको घटाकर 47% किया गया है। लेकिन चीन के ने अभी तक, जबकि शाम हो गई है और जो भारत के समय के हिसाब से बात करिए तो करीब 10:30 बजे ये जो है अपनी मीटिंग खत्म हुई थी। उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति तुरंत वहां से जो है वो चले गए। मतलब वो सीधे वहां से उन्होंने अपनी जो है फ्लाइट पकड़ी और वो चले गए अमेरिका। और चीन ने कोई उस पर वक्तव्य उस तरह से जारी नहीं किया। दोनों ने मिल करके कोई संयुक्त प्रेस रिलीज नहीं जारी करी। दोनों ने एक दूसरे के सामने प्रेस से बात नहीं करी है। तो मार्केट ने इसको बहुत अच्छा नहीं माना, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। माना ये गया कि डील जो है कोई खास अच्छी दिखती नहीं है, क्योंकि चाइना ने तो कोई बात ही नहीं करी कि कोई डील हुई भी है। चाइना ने उसके बाद ये बात जरूर कही कि चाइना अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है, जो कि बात इस डील मतलब इस मीटिंग के बाद कहने का कोई अर्थ नहीं समझ में आता है। कहीं ना कहीं चाइना ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है अमेरिका के साथ डील कर लेने की। 57 को घटाकर 47% किया गया है, अमेरिका ने टैरिफ को घटाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि 10 में से मैं 12 नंबर दे दूंगा इस पूरी डील को, लेकिन अल्टीमेटली वो अप्रैल में पूरा मुलाकात करना चाहते हैं और उसके बाद शायद जो है चीन के राष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे। ये भी अमेरिका ने ही कहा है, चीन ने कुछ भी नहीं कहा है। कोई अभी तक मीडिया में जारी नहीं किया कोई बात। इससे ये बात साबित होती है कि शायद जो है ये पूरी की पूरी जो वार्तालाप है इसमें चाइना बहुत ज़्यादा कोल्ड स्थिति में रहा। कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर नहीं देखा, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई मतलब भी नहीं दिखाया। अल्टीमेटली अगर आप डेटा देखें, पिछले जब से ये टैरिफ वॉर चल रहा है, जो धीरे धीरे होते होते अब लगभग साल होने को आ गए हैं, लेकिन अगर आप इसी साल यानी जनवरी से देखिए 25 से, तो ओवरऑल ऐसा कहीं नहीं है कि चाइना को कोई नुकसान है। जबकि करीब 1.25%, 1.5% आप मान लें, यानी 1.5% वर्ल्ड मार्केट में जो एक्सपोर्ट है वो चाइना का बढ़ गया है। तो चाइना की ना जीडीपी पे फर्क है,
चाइना के ना एक्सपोर्ट पे फर्क है, चाइना के ना नौकरियों पे फर्क है और ना उसके यहाँ महंगाई का कोई प्रॉब्लम है। ऐसे में चाइना बिल्कुल भी दबना नहीं चाहता है और वो जिस फ्रंट पर खड़ा है, जबकि वो एक पोल के रूप में नजर आना चाहता है अमेरिका के सापेक्ष, तो नहीं लगता है ऐसा कि कोई भी डील होती हुई इतनी जल्दी दिख रही है। चूंकि प्रेसिडेंट वहां गए थे तो जाहिर सी बात है वो इतना पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कह रहे थे, तो थोड़ा सा उन्होंने रेट कम जरूर कर दिया है। लेकिन रेट कम करना और रेट बढ़ाना सिर्फ एक ट्वीट है। जिस दिन उनका मूड खराब होगा वो एक और ट्वीट कर देंगे और उसके बाद वो कुछ नया टैरिफ अनाउंस कर देंगे। मार्केट इस बात से लेकर के थोड़ा डरा और दिन के दौरान आपने भारतीय बाजारों में एक ठीक ठाक सी गिरावट देखी है। जहां कल हम 26,100 ट्राई कर रहे थे, कल का जो हाई है वो 26,097 का हाई था। आज मार्केट ने वापस से वही 25,800 वाली स्थिति को देखा है। कल के वीडियो में भी मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि मार्केट तीसरी बार 26,100 की तरफ गया है, फेल हुआ है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्केट की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। क्योंकि मार्केट कल की मार्केट में सबको ये लग रहा था कि बाजार ऊपर ही जाएगी, कि फेड रेट कम करेगा। फेड रेट कम कर दिया, 25 बेसिस पॉइंट से रेट कम कर दिया, लेकिन फेड ने भी ये बात नहीं कही कि जो है हम दिसंबर में भी रेट कम करेंगे। उन्होंने ये कहा कि दिसंबर में रेट कम होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वहां से भी थोड़ी निगेटिविटी ही आई, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो बाजार पहले ही मान के बैठा था। बाजार तो दिसंबर के 25 बेसिस पॉइंट को भी मान के बैठा हुआ है कि दिसंबर में भी रेट कट होगा, लेकिन अमेरिका ने उसको खारिज किया है एक प्रकार से। तो ये निगेटिव थी पहली बात, तो ये बात निगेटिव आई। उसके बाद ट्रंप की जो न्यूक्लियर को लेकर के बात हुई और चीन को, तो ओवरऑल तीनों जो खबरें आई, बड़ी जो खबरें आई वो निगेटिव खबरें आई। ओवरऑल पॉजिटिव आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो अंदर से अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ जा करके, तो वो थोड़ी हद तक नकारात्मक ही रही और इसका असर भारतीय बाजारों पर निगेटिव रूप में देखने को मिला। निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अब वापस से उसी जोन में चली गई है जहां ऊपर 25,100 उससे नहीं निकल रहा है और नीचे जो है 26,100 ऊपर नहीं निकल रहा है और नीचे जो है आपका 25,800 की रेंज उसने पकड़ रखी है। तो ये 300 पॉइंट की रेंज कल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट वापस इस रेंज के निचले स्तर पर आया है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि 25,750 ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर 25,750 ब्रेक होता है तो मार्केट फिर जो है 25,500 की तरफ बढ़ जाएगी और ऊपर जो 26,100 का रेजिस्टेंस है वो और मजबूत हो जाएगा। वो एक बुरी स्थिति होगी भारतीय बाजारों को लेकर के, लेकिन संभव है कि वो ना होने पाए। हम एक दिन में इस पूरी की पूरी बात को पचा लें और वापस से हम थोड़ा ऊपर जाने लग जाए। पोर्टफोलियोज की स्थिति खराब है। मैं लगातार इस बात कर रहा हूं कि मार्केट में जब भी फॉल आ रहा है, जो स्टॉक्स हैं वहां ज्यादा फॉल आ रहा है, कोई जो है फॉलो अप नहीं मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जब आती है किसी एक खबर पर तो वो बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बाजारों को लेकर के और ये शायद आगे भी बनी रहेगी। तो ट्रेडर हो या निवेशक हो, सभी के लिए ये बाजार टफ है, टफ मार्केट है, चाहे आप कुछ भी करते हो, क्योंकि मार्केट किसी एक सही डायरेक्शन में नहीं है। मार्केट बहुत रेंज बाउंड है और वो करती दिख रही है। बड़ी खबर शाम को जो आई है वो जियो को लेकर के आई है। जियो और गूगल जेमिनाई ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें माना ये जा रहा है कि उन्होंने ये ऑफिशियली घोषित कर दिया है कि वो जो है भारत में जेमिनाई की सर्विसेज जो होंगी, जेमिनी की सर्विसेज प्रो वर्जन में आपको फ्री में मिलेंगी। लेकिन अभी इसमें बात क्लियर नहीं है कि ये कितने उम्र इसमें बाउंड रहेगा क्या, क्योंकि इसके पहले जो गूगल की सर्विसेज थी वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री करी गई थी। यहाँ पर भी शायद बात यही है कि 17 से लेकर के 26-27 साल की उम्र तक के लोगों के लिए इसको फ्री किया जाएगा और उसके बाद वालों के लिए पेड वर्जन रहेगा। वैसे 4 नवंबर से एआई जो चैट जीटीपी का प्रो वर्जन है वो भारत में फ्री रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी होने वाला है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि वो किस उम्र के लिए कर रहे हैं या वो टोटल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 1 साल का फ्री वर्जन देने की बात कही है। फ्री वर्जन नहीं, पेड वर्जन को भारत में फ्री करने की बात है। तो कई सारे जो बड़े जाइंट हैं एआई को लेकर के वो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। कारण क्या है, भारत के लोग बहुत ज्यादा फ्री चीजें चाहते हैं, फ्री में उनको ट्रेनिंग करानी है अपने एआईज को। हम अपनी सारी बातें अच्छी बुरी सब कुछ दुनिया को बता देना चाहते हैं। अगर हमसे पैसे मांगेंगे 10 रुपए वो हम नहीं देंगे। ऐसे में इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो ट्रेनिंग करा सकती है, क्योंकि एआई को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ह्यूमंस जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जब डेटा देते हैं, फोटो देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इसको स्टोर करते हैं और ट्रेंड होते हैं। अभी दुनिया की सभी एआई को ट्रेंड होने की जरूरत है। अमेरिकन
वो पेमेंट करके भी आधी जानकारी देंगे, आधी नहीं देंगे। जाहिर सी बात है कि जो बड़ी पॉपुलेशन है अगर उसको फ्री दे दिया जाए, और भारत चूंकि फ्री सेंट्रिक देश है, सस्ती चीजें उसको दे दी जाए तो वो लोगों को पसंद आने लगती हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में और भी जो वर्जन्स हैं वो भी आप भारत में फ्री देखें, लेकिन उम्मीद ये रख सकते हैं कि 4 नवंबर आते आते तक, जो कि एयरटेल भी फ्री सर्विस दे रहा है, जेमिनी की परप्लेक्सिटी उसके साथ फ्री है, अब जेमिनी अगर आ रहा है जेमिनी तो वो फ्री हो जाएगा। चैट जीटीपी ऑलरेडी जो है प्रो वर्जन 4 तारीख से फ्री कर रहा है। तो पेड वर्जन को भारत में फ्री वर्जन के रूप में बेचने की एक नई पहल शुरू होती दिख रही है एआई को लेकर के, और उससे काफी बड़े लाभ भी मिलेंगे। जाहिर सी बात है जो इसको सही से यूज कर पाएंगे वो लाभ जरूर इसमें कमा पाएंगे, जरूर उससे बेहतर बना पाएंगे, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो रिसर्च करने वाले हो, चाहे जो भी काम करते हो। अगर आप आज की डेट में एआई यूज नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं है, करना चाहिए, बट अल्टीमेटली हाँ, भारत में काफी चीजें आपको मिलने वाली हैं फ्री वर्जन में। खैर, तो मार्केट के अगर लेवल्स की चर्चा करिए, लेवल आपके सामने क्लियर ही है कि मोटा मोटी मार्केट जो है फिलहाल हम मान के चल रहे हैं 25,750 नहीं ब्रेक होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छा है, ऊपर 26,100 का रेजिस्टेंस बना रहेगा, लेकिन अगर 750 ब्रेक होता है तो हम और नीचे जाएंगे। 3 बार हमने ट्राई किया है, नॉक नॉक जरूर किया है, लेकिन बार बार फेल हुए हैं, यानी वहां पर कोई बड़ा प्लेयर है जो माल को बेच रहा है। तीनों अच्छी चीजें जो हो सकती थी, चाइना के साथ डील, वो काम खत्म हो चुका है, अमेरिका रेट कट वो भी हो गया। तो जो कुछ अच्छा अच्छा होने की उम्मीद लगी बैठी थी कि कुछ अच्छी अच्छी खबरें आ जाएंगी, वो हो चुकी हैं। अब भारत अपने वापस से सेंटर्स पे ध्यान देगा, भारत अपनी चीजों पे ध्यान देगा। अपनी चीजों पे ध्यान देने में तो हमारा रिजल्ट खराब आ रहा है, कोई भी कंपनी अच्छे रिजल्ट लेके नहीं आ रही है, तो एक अब निगेटिविटी हमारे सामने है। फिर बिहार के चुनाव है, बिहार चुनाव में क्या रिजल्ट्स आएंगे या बिहार के चुनाव किस तरह से जाएंगे, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, वो सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो मार्केट उसको देखने लग जाएगा। तो अगले 4-5 दिन थोड़े डाइसी रहेंगे। ऐसे में ब्रेकआउट जनरली कम बनते हैं। हाँ, एग्जिट पोल अगर आया और एग्जिट पोल्स और जो भी नंबर देंगे उसमें अगर बिहार में भी वापस से जो है बीजेपी की सरकारें बन रही हैं, उस स्थिति में मार्केट थोड़ा और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। खैर, तो वो अल्टीमेटली वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो भी कब होंगी, जब वो 5-6 तारीख के बाद होने लगेंगी। तो अभी अगले 3-4 दिन मार्केट थोड़ा जो है ठंडा रह सकता है, थोड़ा डरा रह सकता है, थोड़ा न्यूट्रल रह सकता है या फ्लैट रह सकता है। तो बहुत तेजी या बहुत मंदी तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं मार्केट इसी तरह दायरे बंद कारोबार करता रहेगा। 3 बड़ी 4 बड़ी खबरें जो आनी थी बाजारों को लेकर के, वो अब आकर के जा चुकी हैं, और अब उसके बाद का बाजार जो है थोड़ा शांति जरूर दिखा सकता है। ऐसे में मार्केट में पॉजिटिविटी से ज्यादा थोड़ा निगेटिविटी, थोड़ा फ्लैट होना हो सकता है। इंडेक्स ज्यादा ना कुछ प्रॉब्लम करे, मगर स्टॉक्स में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक्स में एक रैली जो होनी थी, ठीक ठाक सी रैली हुई भी थी कुछ स्टॉक्स में, वहां पर अगर करेक्शन स्टार्ट होती है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है, तो वो थोड़ा लोगों के लिए प्रॉब्लम भरा रहेगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी नहीं चढ़े थे, जो लार्ज कैप थोड़े बहुत चले थे, अगर वहां थोड़ी भी मुनाफा वसूली आती है तो फिर मार्केट थोड़ा और ज्यादा निगेटिव या थोड़ा और ठंडा हो सकता है। तो इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो मार्केट आपको ज्यादा परेशान करने वाला है, कर भी रहा है, और अगले 1-2 दिन और भी ज्यादा परेशान करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।